हमने पिछले वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप आप सभी को वो सब समझ में आए होंगे। ठीक है, ये उसी की सीरीज़ में कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनके कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बार बार यही बात जोर दे रही हूँ। ऐसे ही मत याद कीजिएगा कि स्मॉलेस्ट है तो एलसीएम करना है, ग्रेटेस्ट है तो एचसीएफ करना है। नहीं, ये गलत तरीका है। आप पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्या करना है, उस हिसाब से फिर आप अप्लाई कीजिएगा कि क्या ज़रूरी है, एलसीएम या एचसीएफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कुछ नए क्वेश्चंस हैं, ये आपको आर शर्मा में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder of 7 in each case। ओके, क्वेश्चन समझिए। बोल रहा है हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसे जब हम 35 से डिवाइड करें, 56 से डिवाइड करें या फिर हम 91 से डिवाइड करें, हर एक केस में 7 हमें एज अ रिमाइंडर मिलना चाहिए। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि अगर हम फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करते हैं तो फैक्टर क्या होते हैं, रिमाइंडर 0 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में जोर देने वाली बात है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो हमें इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्यों एलसीएम फाइंड करेंगे? ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमने एक नंबर लिया है x, ठीक है, तो ये नंबर 35 से डिवाइड होना चाहिए और 7 आना चाहिए। ये नंबर 56 से भी डिवाइड होना चाहिए, 7 आना चाहिए। 91 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 आना चाहिए। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये नंबर सबसे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नंबर सबसे डिवाइड होगा इसका मतलब कि 35 का जो भी जब आप फैक्टर करेंगे, जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो डिजिट एटलीस्ट 56 में भी प्रेजेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट 91 में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी सबके जो फैक्टर करने पे जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो सब डिजिट प्रेजेंट होनी चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर में। ठीक है, तभी वो डिवाइड होगा, इसलिए हम एलसीएम फाइंड करेंगे। अब देखिए 35 का हमने जब फैक्टर किया तो क्या आया, 5 इंटू 7। 56 का किया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 91 किया तो क्या आया, 13 इंटू 7। अब देखिए 30 मतलब जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर उसमें 5 भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 13 भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें इसका एलसीएम ही फाइंड करना होगा। तो एलसीएम क्या आ गया, देखिए इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 7। मतलब 7 आएगा, 7। 5 सिर्फ एक बार लिखा है तो 5 आएगा। 2 3 टाइम्स से और कहीं नहीं है, 2 यानी 8 आएगा और 13 आएगा। ठीक है, जब आपने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम क्या आ गया, ये 3640। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब देखिए ध्यान से, इसमें सभी फैक्टर हैं, यानी 3460 अगर आप 35 से करेंगे तो 5 भी है, 7 है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 56 के भी फैक्टर्स हैं और 91 के भी फैक्टर हैं, तो ये नंबर सबसे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये हमारा डिज़ायर्ड आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि 35, 56, 91 से जब वो डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको 36 में, इसका मतलब ये है कि आपको 3640 में
आपको 7 ऐड करना होगा और आपको मिलेगा 3647। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट, आई होप इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए है, जब हम उसमें 17 ऐड करेंगे तो वो 520 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 468 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आंसर आता है, सेम मीन्स आ रहा है कि जब हमारा नंबर दोनों डिजिट से डिवाइड हो जाएगा, जब हमारा नंबर दोनों डिजिट से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमें वो नंबर कैसे मिलेगा, उसका एक स्टेप है कि हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वही एलसीएम के तरीके से हमने एलसीएम फाइंड किया। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, 13, 17, 19 की टेबल अच्छे से याद कर लीजिए, इससे आपको फैक्टराइजेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, जब आपने एलसीएम फाइंड किया तो ये आया, आपको एलसीएम आता है। देखिए 13 कॉमन है तो एक लिखा हमने, हाईएस्ट पावर 13 की, 2 हाईएस्ट पावर, ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा। ठीक है, जब आपने इसे सॉल्व किया तो क्या आया, 4680। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, यहाँ एक चीज़ रह गई। देखिए इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2⁻³ और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। ये है सही। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड नंबर क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज बाय 17। इसका मतलब कि अगर आपने 17, स्मॉलेस्ट नंबर को अगर 17 से बढ़ाया है तो ही वो डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ायर आंसर नहीं है। बच्चे अक्सर यहीं करके छोड़ देते हैं। डिज़ायर नंबर में क्या करना होगा, आपको 17 माइनस करना होगा और ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप यू ऑल विल बी अंडरस्टूड अबाउट दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए हैं तो आप डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।